हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे गद्यांश। गद्यांश क्या होता है? गद्य का छोटा सा अंश, उसे ही कहते हैं गद्यांश। अर्थात आपकी किताब में कोई कहानी दी हुई है, उस कहानी में से एक पैराग्राफ ले लिया मैम ने और फिर उसके नीचे आपको प्रश्न लिख दिए और आपको कहा गया कि इन प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में से छांट कर लिखिए। तो आप आराम से इजीली लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। गद्यांश भी होते हैं जो आपके पढ़े हुए होते हैं, उन्हें भी कह सकते हैं, और ऐसे भी गद्यांश हो सकते हैं जो आपके पढ़े हुए नहीं होते हैं, अर्थात अपठित गद्यांश। देखिए अपठित गद्यांश कौन से होते हैं? जो आपकी बुक में से नहीं आते हैं और आपने वो पहले नहीं पढ़े हुए होते हैं, वो होते हैं अपठित गद्यांश। लेकिन आपको उन्हें परीक्षा में ही पढ़ना होता है और परीक्षा में हाथों हाथ पढ़ के और प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश में से आपको देने होते हैं। जिस तरह देखिए ये एक गद्यांश है आपके सामने, ये गद्यांश है साहसी मनुष्य का। देखिए ये गद्यांश हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, हम पढ़ते हैं इसको। साहसी मनुष्य का जीवन ही सच्चा जीवन होता है। साहसी यानी बहादुर। साहसी मनुष्य अपने उद्देश्य के लिए बढ़ते रहते हैं। जो लोग बहादुर होते हैं वो हमेशा अपने लक्ष्य के लिए, लक्ष्य की बात होती है, उसके लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं हैं। वास्तव में साहसी लोग ही संसार की शक्ति होते हैं। वास्तव में ऐसे ही लोग संसार की शक्ति होते हैं जिनमें साहस होता है। ओके, साहसी लोग अपने मार्ग पर अकेले ही बढ़ते हैं। उन्हें किसी के साथ ही, किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे साहसी होते हैं। हमेशा अपने मार्ग में अकेले ही आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जंगल में शेर अकेला रहता है। आप सब जानते हो कि शेर जंगल का राजा होता है, उसे किसी दूसरे पशुओं की आवश्यकता नहीं होती, वो अकेला ही रहता है। डरपोक लोग ही भेड़ों की तरह झुंड बनाकर रहते हैं। और भेड़ों की तरह झुंड बनाकर कौन रहते हैं? जो लोग डरपोक होते हैं। ओके, संकट झेलना ही जीवन का स्तर दिखता है। जो संकट से बचता है वह वास्तविक जीवन से कोसों दूर होता है। देखिए जीवन का लक्ष्य क्या होता है? संकट को झेलना। हमारे सामने जो भी कार्य है वो कार्य हमें करने पड़ेंगे। हम जीवन किस लिए जीते हैं? कार्य करने के लिए। जो भी कार्य है वो सारे कर्तव्य हमें अपने पूरे करने पड़ेंगे और उन कर्तव्यों को पूरे करते समय हमारे सामने बहुत से संकट आते हैं, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी मुसीबतें आती हैं सामने। लेकिन अगर हम मुसीबतों से डर के वह कार्य नहीं करेंगे तो क्या ये जीवन है? नहीं, यह जीवन नहीं है। उन संकटों को झेलकर और आगे बढ़ना ही क्या है? जीवन है। और अगर आप उन संकटों से दूर भागते हैं, कोसों दूर भागते हैं, तो वो जीवन नहीं है। देखिए आगे, इसमें संकटों का सामना करना एक पूंजी है। संकटों का सामना करना क्या है? एक पूंजी है। पूंजी यानी धन। ओके, धन जिसे कहते हैं। जो इस पूंजी को जितनी मात्रा में लगाता है, मैं उसी मात्रा में उसका फल पाता, वह उसी मात्रा में उसका फल पाता है। यहाँ पे मैं नहीं आएगा, वह आएगा। वह उसी मात्रा में उसका फल पाता है। अर्थात संकटों का सामना लोग डटकर जो करते रहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। और जो इसका सामना नहीं करता है या कार्य करने से जी चुराता है, संकटों से बचना चाहता है, उसे सफलता नहीं मिलती। जीवन को अनंत मानकर आगे बढ़ने वाले मनुष्य ही जीवन के रहस्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत मानकर चलते रहने वाले मनुष्य ही जीवन के रहस्य को प्राप्त करते हैं। यानी अर्थात जीवन का हमारा क्या लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेते हैं। जीवन का साधक थोड़े से सुकून से संतुष्ट नहीं होता। जीवन की जो साधना करता है, साधक कौन? जो जीवन की साधना करता है, वो थोड़े से सुकून से संतुष्ट नहीं होता है कि थोड़ी सी शांति मिल गई, थोड़ी सी छाया आ गई, तो वो संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वह हिम्मत से सबसे ऊंची चोटी का फल तोड़कर खाना चाहता है।
सागर के अंदर गोता लगाकर तल से मोती पाना चाहता है। मोती जो है वो सागर के एकदम तल के नीचे रहता है। तो जो साहसी व्यक्ति होता है वो ऊपर ऊपर से चीज़ें नहीं बटोरता है, वो सागर के अंदर तल तक जाता है और वहाँ से क्या लाता है, मोती लाना चाहता है। उसके लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं है, वह जंगल में भी अपना मार्ग बना ही लेता है। वह जंगल में भी अपना मार्ग बना लेता है, पानी में भी बना लेता है, आग में भी बना लेता है और हवा में भी बना लेता है। कहने का तात्पर्य यही है कि संकटों में भी जीवन को हमेशा आगे बढ़ना ही होता है, चाहे कितने भी संकट क्यों ना हो। अब देखिए इस गद्यांश में से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। उपयुक्त अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश आपका पहले से पढ़ा हुआ नहीं था, इसलिए इसे क्या कहा गया है, अपठित। अगर यहाँ पे आपकी किताब में से कोई गद्यांश दे दिया जाता, अर्थात आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था मूस की मजदूरी या बहादुर बित्तो, उनमें से कोई भी गद्यांश दे दिया जाता और कुछ प्रश्न बना के नीचे दे दिए जाते तो आप आसानी से उसके उत्तर लिख सकते थे। और इसके उत्तर भी आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि इसके उत्तर किस में है, उस गद्यांश में ही है। अब देखिए साहसी व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यह हमने गद्यांश में पढ़ा था कि साहसी व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। वह कैसा होना चाहिए, कभी भी ना रुकने वाला। गद्यांश के अंदर आपने देखा है कि साहसी व्यक्ति संकटों का सामना करता रहता है, हमेशा किसका सामना करता रहता है, संकटों का सामना करने वाला होना चाहिए। कभी भी जीवन के पथ पर रुकने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये विशेषताएं आप इसमें लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो, लेकिन उत्तर छोटे से छोटा होना चाहिए। ओके, जीवन का वास्तविक सार क्या है। जीवन का वास्तविक सार क्या है, जीवन का वास्तविक सार देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन का वास्तविक सार उसकी पूंजी क्या थी, संकटों का सामना करना एक पूंजी है और जीवन का रहस्य जो मनुष्य जान लेता है वही जीवन के लक्ष्य तक पहुंचता है। वास्तविक सार जीवन का ये है कि हमेशा उसे क्या करना चाहिए, साहसी मनुष्य जीवन की सच्चाई, साहसी मनुष्य अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। वास्तव में साहसी लोग ही संसार की शक्ति होते हैं। साहसी लोग अपने मार्ग पर अकेले ही बढ़ते हैं। तो जीवन का सार क्या होना चाहिए, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जीवन का वास्तविक सार क्या होना चाहिए, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। देखिए स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है आपको उसका उत्तर ऐसा उसके अंदर मिले, आपको अपने शब्दों में उस गद्यांश को समझ के उत्तर देना होता है कई बार। ओके, और अगर ऐसा का ऐसा मिल जाता है तो आप ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। अब देखिए जीवन का साधक क्या चाहता है, जीवन का साधक क्या चाहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसके अंदर, जीवन का साधक थोड़े से सुकून से संतुष्ट नहीं होता बल्कि वह हिम्मत से सबसे ऊंची चोटी का फल तोड़कर खाना चाहता है। तो आप इसमें से देखिए ऐसा कैसा उत्तर मिल गया आपको, तो आप इसमें से उत्तर लिख देंगे, वह हिम्मत से सबसे ऊंची चोटी का फल तोड़कर खाना चाहता है। बस इतना सा लिखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त अपठित गद्यांश का शीर्षक, उचित शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, साहसी मनुष्य, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा गद्यांश जो है वो किसके ऊपर आधारित है, साहसी मनुष्य पे। शीर्षक का मतलब होता है उसका नाम क्या होना चाहिए, इस गद्यांश का क्या नाम होना चाहिए, साहसी मनुष्य। ओके, ये गद्यांश आप अपनी नोटबुक में करिए, रफ नोटबुक में कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए रफ नोटबुक में। मैं आपको और वीडियो के अंदर अच्छे से गद्यांश समझाऊंगी और आपकी बुक में से चैप्टर लेके भी आपको गद्यांश समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।